हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जस्सी ऑनलाइन अर्निंग ट्रिक्स। आज मैं आपके लिए बहुत अच्छा वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें आज मैं कुछ चार्ट्स देख रहा था। तो उसमें मुझे कुछ अच्छे पोजिशनल पिक, मतलब जिसमें हम कुछ 15 से 10 दिनों के लिए हम इन्वेस्ट करते हुए हम अपना पैसा बना सकते हैं। और जो भी स्टॉक मैं बताऊंगा वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, मतलब जिसमें अगर नीचे आता भी है तो उसके ऊपर जाने के पूरे पूरे चांसेस रहेंगे। ठीक है। तो ये जो भी पिक्स है, ये मैं टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर मैं बता रहा हूँ। और साथ में उसमें टारगेट आपका कहाँ तक जा सकता है और स्टॉप लॉस कहाँ तक होना चाहिए, क्योंकि अगर जब हम पोजिशनल पिक लेते हैं, मतलब कुछ 10-15 दिनों के लिए, तो हमारा एक व्यू अलग रहता है। तो उसके लिए अगर 10-15 दिनों के लिए अगर ले रहे हैं और वो हमारे हिसाब से नहीं चलता है, तो उसमें हमको एग्जिट भी करना पड़ता है। तो उसके लिए स्टॉप लॉस भी इम्पोर्टेंट है और टारगेट भी इम्पोर्टेंट है। या तो फिर अगर टारगेट आ जाता है तो उसके बाद में अगर आपको नहीं निकलना है तो आप अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यूज़ करो, ताकि आपका लॉस ना हो और आप प्रॉफिट में ही निकले। जब भी मार्केट अगर घूम जाएगी तो आप प्रॉफिट में ही निकले। तो इस हिसाब से मैं आपके लिए अच्छी पिक्स लाया हूँ। तो चलो चलते हैं हमारे अ, इसके ऊपर में, ट्रेडिंग व्यू के ऊपर में मैं आपको पूरा समझाता हूँ। सबसे पहले मैं लाया हूँ आपके लिए बर्जर पेंट। ठीक है। देखो गाइस, बर्जर पेंट में क्या बन रहा है अभी। ये देखो, बर्जर पेंट एक चैनल में ट्रेड कर रहा है और ये अप ट्रेंड में है। ठीक है। सबसे पहले तो ये अप ट्रेंड में है। अगर मैं इस ट्रेंड लाइन को अगर नीचे में भी ये कर लूँ, देखो यहाँ तक आ जाता है इसका। ठीक है, थोड़ा बहुत तो चल जाएगा। ये थोड़ा फ्लिक कर दिया है नीचे, लेकिन चलो फिर भी हम यहाँ से देखते हैं। ये देखो, एक अप ट्रेंड में है। ये तो कंफर्म हो गया कि ये अप ट्रेंड में 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, ये चौथा भी पकड़ लो। ठीक है। तो चार चार बार उस ट्रेंड में आके नीचे आके वो ऊपर जा रहा है। तो अभी देखो, इसने जो पैटर्न बनाया है, डाउन साइड पैटर्न, अगर किसी को कैंडल स्टिक पैटर्न पता है तो ये पैटर्न बिल्कुल उस पर सूट करता है। ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न के हिसाब से बना है। ठीक है। डाउन साइड, कंटिन्यू डाउन साइड कहाँ से आया, 545 से लेके सीधा 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 कहाँ तक आया, 488। ठीक है। और ये बन गया स्पिनिंग टॉप। ये दो कंटिन्यू स्पिनिंग टॉप बना। और अभी देखो, ये दोनों जो स्पिनिंग टॉप के ऊपर में उसका क्लोजिंग प्राइस है। तो ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न की तरह बना हुआ है। मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना हुआ है जो कि बुलिश साइन होता है कैंडलस्टिक पैटर्न में। मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये बुलिश साइन है। तो इसमें आप पोजीशन बना सकते हो। इसमें आप पोजीशन इसके ऊपर में जैसे ही निकलता है, इस कैंडल के ऊपर में जैसे ही निकलता है 507 के ऊपर में, तो आप बाय कर लेना। मतलब आप पोजीशन बना सकते हो विद द स्टॉप लॉस। अब आपका अगर पोजीशन है आपकी, मतलब कुछ दिनों के लिए, 487 का इसका लो है। लो देखेंगे हम 488.05। तो 487 का आप स्टॉप लॉस रख के इसको होल्ड कर सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ, फर्स्ट टारगेट है मेरा 520 और सेकंड टारगेट होगा आपका इस लेवल पे 540 का। ठीक है। देखो 540 से वो दो बार 540, 550, ये उसका एक सेलिंग जोन भी दिख रहा है अभी फ़िलहाल के लिए। ये देखो, इस हिसाब से अगर मैं देखूँ, ये इसका अगर ट्रेंड लाइन देखते हैं हम लोग, तो ये लेवल इसका अभी और एक सेलिंग जोन है। तो मतलब हमको क्या करना है, जैसे ये लेवल एक बार क्रॉस कर देगा, ये वाला लेवल जैसे ही क्रॉस कर देगा 522, 526 के आसपास का, तो वैसे ये यहाँ तक जाने का कोशिश करेगा। तो इसलिए, और अगर ये ट्रेंड लाइन जैसे ही ब्रेक करता है तो और डाउन साइड आपको 468 और सेकंड 430 के नीचे जा सकता है। तो इसीलिए आप जो भी पोजीशन बनाओगे अपने हिसाब से, और मैं कुछ 6-7 स्टॉक लाया हूँ, तो आपको ऐसा नहीं करना है कि पूरा एक ही इसमें डाल देना है। आप अपने हिसाब से जो भी है, अगर आपको 10,000 डालना है तो 2-2 हज़ार के हिसाब से 4-5 स्टॉक में डाल देना। या अगर 20,000 डालना है तो 3-3, 4-4 हज़ार के हिसाब से कुछ स्टॉक जो आपको अच्छे लगते हैं, जो फंडामेंटली और स्ट्रांग लगते हैं आपको कि नहीं मुझे इसमें रहना चाहिए। ठीक है। तो आप पूरा पैसा एक साथ एक इसमें कभी मत डालना। ठीक है। और वो भी अलग अलग सेक्टर से है, कोई भी एक ही सेक्टर का नहीं है, अलग अलग सेक्टर से। तो बहुत अच्छा स्टॉक लाया हूँ मैं आपके लिए।
और विद टेक्निकल बता रहा हूँ मैं पूरा कि उसका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, टारगेट क्या होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसमें आप पोजीशन बना सकते हो। ठीक है, सेकंड स्टॉक है मेरा सीमेंस। ठीक है, ये सीमेंस में देखिए क्लियर कट ब्रेकआउट है गाइस, क्लियर कट। ये मैंने ये जो इंट्राडे के लिए मैं करता हूँ ये उसके लिए था। ये देखो जैसे ही कल के कैंडल में मैंने ये ऑलरेडी बना के रखा था कि ये ब्रेकआउट होने वाला है, और जैसे ये ब्रेक किया ना, ये जैसे ब्रेक किया किसी के हाथ में ही नहीं आया, ये 1123 जैसा ब्रेक किया वो देखो कहाँ से कहाँ भाग गया। मतलब 25 रुपये वो ब्रेकआउट के बाद 25 रुपये भागा। ठीक है, और उसके बाद में देखो ये अभी जो इसने जो ट्रेंड ब्रेक किया है, इसने अच्छा खासा विथ वॉल्यूम के साथ में ट्रेंड ब्रेक किया है। इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ। अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ में इसने ट्रेंड ब्रेक किया है। ये देखो कहाँ वॉल्यूम क्या चल रहा था और क्या अभी अभी क्या है। ठीक है, तो इसलिए इसका अर्निंग देख लेते हैं पहले। कब है इसका अर्निंग? 4 अगस्त 2020 को नेक्स्ट अर्निंग है इसका, मतलब ये अर्निंग डिक्लेयर करने वाला है। तो उसके पहले ही हमको निकल जाना है, क्योंकि अर्निंग अभी किसी भी कंपनी के अच्छे तो आ नहीं रहे हैं। तो देखो सबसे पहले तो ये 1173 पहला टारगेट, अगर ये हर्डल भी पार कर लेता है 1173 का, तो ये आपका फिर से कोशिश करेगा 1268 या 1200 तक जाने के लिए फिर से कोशिश करेगा। ठीक है, तो इसलिए इसको स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाओगे आप? ये वाला चैनल छोटा सा आएगा 1083 का, लेकिन ये बहुत बड़ा हो जा रहा है क्योंकि ये कैंडल बहुत बड़ी बनी। तो इस हिसाब से आप अपना स्टॉप लॉस, मैं अगर थोड़ा सा अगर 15 मिनट के हिसाब से दिखा देता हूँ आपको, तो भी मैं बता देता हूँ कब से चढ़ा था। ये देखो कैसे जैसे ही मेरा ये पॉइंट ब्रेक किया है ना, ये कैसे भाग गया सीधा 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 सीधा, और ऊपर से ये भी। और ये 15 मिनट की कैंडल है, 15 मिनट में इसने एक बार रिट्रेस भी किया था इस लेवल तक। मतलब आपका स्टॉप लॉस अभी होना चाहिए कहाँ पे? यहाँ पे ही होना चाहिए। आप यहाँ पे लगा लो, ये ब्रेकआउट के ऊपर का 1124 का, मतलब पोजिशनल स्टॉप लॉस लगाना है 1124, या फिर अगर थोड़ा सा रिस्क और कम रखना है तो 1128, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा 4 रुपये के हिसाब से। तो 1124 का रख लो सेफ साइड के लिए, क्योंकि ये एक 15 मिनट की कैंडल रिट्रेसमेंट की है, और उसके बाद में ये एक कैंडल रिट्रेसमेंट की है। तो इसके नीचे में देखो ये बराबर यही लाइन पे टच करके, जो कि जब भी ब्रेकआउट करता है तो ब्रेकआउट में एक ही पॉइंट होता है कि आपका ब्रेकआउट होने के बाद उस लेवल पे एक बार अगर रिट्रेस करके आता है और फिर ऊपर जाता है तो वो ब्रेकआउट को सक्सेसफुल माना जाता है। तो ये ब्रेकआउट में आप यहाँ पे पोजिशनल मतलब स्टॉप लॉस रख सकते हो 1128। अगर मार्केट अच्छा रहता है तो ये डेफिनेटली ऊपर जाएगा। ठीक है, तो सीमेंस में आपको मैंने स्टॉप लॉस और टारगेट बता दिया है कहाँ तक जा सकता है। दूसरा एक है भारती एयरटेल। ठीक है, ये देखो मैंने भी इसमें चैनल ब्रेकआउट का लगा के रखा था, लेकिन जिस दिन ये क्लोज हुआ था, ये देखो ये एक दिन की कैंडल है, ये 15-15 मिनट की कैंडल है। हम थोड़ा पोजिशनल देख रहे तो 1 डे के हिसाब से आ जाते हैं। ये देखो मेरा चैनल ऑलरेडी बना रहता है, क्योंकि इसमें जब भी हम कुछ ट्रेंड लाइन या कुछ भी इंडिकेटर लगाते हैं तो यहाँ पे सब सेव रहता है। तो मेरे चार्ट में मैंने जो भी वॉच लिस्ट में रखा हुआ है इसमें हमेशा सेव रहता है ये। ठीक है, तो ये देखो मेरा लॉन्ग टर्म के लिए चल रहा है अभी, तो ये भी ट्रेंड अप ट्रेंड ही है। देन उसके बाद में ये देखो एक ये अप ट्रेंड वाला देखो 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट, और ये निगेटिव कैंडल्स थे तीनों। तो मैंने कल के लिए क्या रखा हुआ था, प्लान किया हुआ था, ये जैसे ही इसके नीचे जाएगा तो मैं सेल कर दूंगा, लेकिन ये इसके विपरीत हो गया। क्यों विपरीत हो गया? क्योंकि मैंने यहाँ पे ये इसके नीचे जाने वाला था तो मैं सेल करने वाला था, लेकिन वो आया नहीं, और वहीं पे उसका सपोर्ट लेके ये ऊपर भाग गया। ठीक है, और इसने कैंडल बहुत अच्छी कैंडल विथ वॉल्यूम के साथ में गया है गाइस, विथ वॉल्यूम के साथ में ये देखो, और इसने ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर दिया है। तो इसमें भी अच्छी खासी अभी देखो ये कितना है, कितनी बड़ी कैंडल है, 82 से लेके 60, 22-23 रुपीज़ की कैंडल है। तो आप अगर पोजीशन बनाते हो तो सीधा आपका यही स्टॉप लॉस लगा देने का, इसके नीचे का, इस पैटर्न के नीचे का स्टॉप लॉस लगा दो आप 551, और होल्ड करो 600 के लिए, 613 600। ये पहला हर्डल्स ये है इसका, अगर ये जैसे ही पार कर लेता है 587 वाला, तो फिर 593 और 6110, ठीक है, यहाँ तक जा सकता है। अगर ये जैसे ब्रेक करेगा तो पहले तो ये वाला इसका ट्रेंड लाइन, मैं जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखा हूँ आप अपने पास भी ड्रॉ करो, ताकि आपको
थोड़ा सा समझ में आया कि कहाँ से नीचे जाने के बाद ये बेरिश हो सकता है और कहाँ से ऊपर जाने के बाद में ये बुलिश हो सकता है। तो इसके टारगेट्स आपको मैंने बता दिए हैं कि कहाँ तक जा सकता है। आपको रिस्क थोड़ी कम लेनी है तो 15 मिनट की कैंडल में आ जाते हैं। ब्रेक करने के बाद में इसने क्या किया है देखते हैं थोड़ा सा। आहा, ये देखो जैसे इसने ब्रेक किया, ये पॉइंट को ब्रेक किया, रिट्रेस किया उसी लेवल के आसपास में। ये देखो उसी लेवल के आसपास में रिट्रेस कर रहा है। ठीक है, कितनी बार ये 1 2 3 4 4 बार के बाद में इसने ब्रेक किया हुआ है इस लेवल को। ठीक है, ये एक बार ब्रेक करने की कोशिश किया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया और नीचे आ गया। अभी इसने देखो ये अच्छा खासा, ये देखो बुल फ्लैग पैटर्न को भी ब्रेक कर दिया। अगर मैं बुल फ्लैग पैटर्न ड्रॉ करूँ, ये हो गया, उसके बाद में ये हो गया और ये हो गया, ये बन गया तुम्हारा बुल फ्लैग पैटर्न। और इसको भी ब्रेक कर दिया उसने सट से ब्रेक करके। तो आपका स्टॉप लॉस नियर टर्म के लिए 570 का होना चाहिए। ठीक है, मतलब छोटा सा अगर स्टॉप लॉस लेना है किसी को तो 570 से आप मतलब 11-15 रुपये का स्टॉप लॉस है। टारगेट आप रखो यहाँ तक, सबसे पहला 88 का 588। इंट्राडे भी कर सकते हो इसमें, इंट्राडे में भी 588 और 593 के लिए आप देखो इसमें। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, हमारा नेक्स्ट स्टॉक है SBI लाइफ। बहुत भाग गया गाइस ये भी। SBI लाइफ इंश्योरेंस फंडामेंटली एकदम बढ़िया स्टॉक है और किसी के पोर्टफोलियो में होना चाहिए, लेकिन मैंने अभी तक लिया नहीं है। सोचता हूँ लूँगा लूँगा, कम होगा तो लूँगा, कम होगा तो कम ही नहीं होता ये। चलो, ये ट्रेंड लाइन है, मैंने इसको भी इंट्राडे के लिए निकाला था। ये खुला ही मेरे लेवल के ऊपर में, मतलब जो ट्रेंड लाइन है उसके ऊपर में ही खुल गया सीधा। और जैसे ऊपर में खुला, ये देखो चांस ही नहीं मिला, जैसे ऊपर खुला ये ऐसे ही भाग गया सीधा। मतलब अगर इंट्राडे तो मैं करता नहीं हूँ जनरली, लेकिन पोजिशनल के लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन था। और क्लियर कट उसने जैसे ही ट्रेंड ब्रेक किया 821 21 821 से सीधा कहा गया, ये सीधा देखो 844। और अभी इसका कोई हर्डल नहीं है। एक मेन जो हर्डल है इसका 588 या फिर 887 का हर्डल्स है, लेकिन मार्केट जिस हिसाब से चल रही है उस हिसाब से ये पार कर लेगा, कोई हर्डल नहीं है। और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बहुत अच्छा स्टॉक है। 1000 रुपये से ये नीचे आया हुआ है, तो आप सोच सकते हो कि वहाँ तक भी जा सकता है ये। लेकिन हमको अगर पोजिशनल ही पिक बनानी है तो आपका नियर टर्म का स्टॉप लॉस ये होना चाहिए 816। और उस हिसाब से अगर थोड़ा सा रिट्रेस करता है, नीचे आता है, तो आप अपनी पोजीशन बना सकते हो। ठीक है, फॉर द टारगेट ऑफ 887 के लिए। ठीक है, ये वाला, क्योंकि ये एक इसका रेजिस्टेंस पॉइंट भी है। ये रेजिस्टेंस हो गया, ये देखो नीचे आया फिर थोड़ा सा रिट्रेस किया, तो ये इसका पहला रेजिस्टेंस होगा। अगर ये पार कर गया तो फिर ये उसका 915 का रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा सा आप देख सकते हो। लेकिन ये क्लियर कट अच्छा खासा विथ वॉल्यूम के साथ में ब्रेकआउट है। ठीक है, तो मैंने टारगेट और स्टॉप लॉस आपको बता दिया है किस हिसाब से लगाना चाहिए। अगर थोड़ा सा शॉर्ट टर्म के लिए अगर टारगेट देखना है, थोड़ा सा कम टारगेट स्टॉप लॉस अगर देखना है, तो आप कहीं नहीं गए, यही लगाना पड़ेगा आपको। क्योंकि इसने अगर रिट्रेस किया है तो ये आप 823 का लगा सकते हो, लेकिन सेफ साइड के लिए यही लगा दो, ये वाला। ठीक है, SBI लाइफ हो गया। उसके बाद में वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही है, थोड़ा सा आप पूरा देख लो, क्योंकि मैं अच्छे स्टॉक्स अगर ढूंढा हो आपके लिए तो आपको वीडियो भी पूरी देखनी पड़ेगी। और साथ में मतलब थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अभी ये मैंने क्यों निकाला, TCS यार बहुत अच्छा स्टॉक है यार ये। देखो, एक सबसे पहला इसका लेवल क्या है मैं बता रहा हूँ। ये एक ट्रेंड लाइन है, अगर मैं ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर रहा हूँ तो इसने इसको भी ब्रेक कर दिया है। ठीक है, ये ऑलरेडी बहुत बुलिश चल रहा है, महंगा स्टॉक है। लेकिन इसने जैसे ये वाला ब्रेक किया है, देखो ये एक कैंडल बड़ी बनी थी, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर से रिट्रेस किया, फिर ऊपर गया। तो ये कैंडल को इसने ब्रेक कर दिया है। मैं तो लेट बता रहा हूँ आपको, लेकिन फिर भी अगर इस ट्रेंड के हिसाब से देखा जाए तो ये वाला भी उसने ब्रेक कर दिया है। तो अभी इसका अल्टीमेट टारगेट क्या होगा आपका? सबसे पहला इंट्राडे का टारगेट हो जाएगा आपका, अगर पोजीशन बनाते हो आप 10-15 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, तो आपका सबसे पहला टारगेट ये हो जाएगा 2232।
उसके बाद अगर ये पार कर गया 2262, और फिर तो ये परफेक्ट सेलिंग जोन है, ये परफेक्ट सेलिंग जोन है। अगर आपका ये यहाँ तक आ भी जाता है 2254, या फिर ये 2280-70 के आसपास आ जाता है, तो सीधा स्टॉप लॉस ट्रेल कर देना। जैसे मार्केट चल रही है उस हिसाब से ये अगर ब्रेक कर दिया, अगर मार्केट डाउन साइड आता है तो यहाँ से ही वापस आ जाएगा नीचे। लेकिन अगर ये जैसे ब्रेक कर दिया तो ये नए हाई के आसपास में चले जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा देख के अगर इसमें पोजीशन बनाते हो, फंडामेंटली बहुत अच्छा स्टॉक है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आप इन्वेस्ट भी कर सकते हो सीधा। लेकिन ये थोड़ा सा बहुत महंगा है, इसलिए इन्वेस्ट करना, अगर करना भी हो तो कम क्वांटिटी में करो, ताकि अगर नीचे आए तो हम ऐड भी कर सकें, ठीक है। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से फिर ऐसे ही करना पड़ता है, एक साथ ही एक ही जगह पैसे लगाने से अच्छा थोड़ा थोड़ा पैसा कुछ अलग अलग कंपनियों में, अलग अलग सेक्टर में डाल दो। नीचे आए तो हम उसमें ऐड करेंगे, और स्टॉप लॉस हमारा डिफाइन होना चाहिए कि हमारा व्यू क्लियर होना चाहिए, हमको कितने महीने के लिए रखना है, ठीक है। अगर पोजिशनल है कुछ 10-15 दिन के लिए तो स्टॉप लॉस के साथ निकल जाओ। अगर इन्वेस्टमेंट है तो विदाउट स्टॉप लॉस भी होल्ड कर सकते हो, लेकिन देख के, क्योंकि मार्केट अभी भी, कोरोना अभी भी गया नहीं है, मार्केट कभी भी रिवर्स कर सकता है, रिवर्स करेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। लेकिन ऊपर जाएगा इसकी पूरी चांसेस तो बनी हुई है। चलो देखते हैं, टीसीएस के बारे में बता दिया मैंने। अपोलो हॉस्पिटल, चैनल में ट्रेड कर रहा है, एक पैटर्न बना हुआ है और चैनल में ट्रेड कर रहा है, एग्जैक्ट सपोर्ट ले लिया है उसने, ठीक है। ये भी लेट हो गया, मतलब मैं आज ही देखा पूरा, तो ये भी लेट हुआ है, लेकिन मुझे लगा कि ये बताना चाहिए, क्योंकि ये फिर से एक बार ट्राई करेगा यहाँ तक जाने के लिए 1445 तक। तो शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट यही हो जाता है अपना 1445, ठीक है। ये वाला चैनल का हाई आप देख लो एक बार, इसमें कहाँ तक आपका जा सकता है। मेरे हिसाब से ये यहाँ तक फिर से एक बार जाना चाहिए। अगर नहीं गया तो ये इसके जैसे नीचे जाएगा तो वो डाउन साइड फिर मूव कर जाएगा ये। तो ये चैनल में है, इस हिसाब से इसने सपोर्ट लिया हुआ है वहाँ पे। अपने चैनल देखो कितने बार उसने वो टच किया हुआ है, 1 2 3 4 5, 5 बार अगर वो एक ही इसमें उस ट्रेंड लाइन को टच करके अगर ऊपर जा रहा है, तो ये भी अभी संकेत वही दे रहा है। और ये जो जिस हिसाब से पैटर्न बना है, ये इस पैटर्न को कहते हैं, इस पैटर्न को पियर्सिंग पैटर्न करते हैं। ये भी बुलिश पैटर्न है, ठीक है, ये बुलिश पैटर्न है, पियर्सिंग पैटर्न का ही एक फॉर्म है। तो इसने इसको वैसे भी ऊपर में क्लोज कर दिया है, देन उसके बाद में और एक बुलिश कैंडल बनी हुई है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो चैनल में ट्रेड कर रहा है, तो चैनल के हिसाब से इसको मैंने आपको बताया है। लेकिन अगर इसमें कंफर्ट ना हो, आपको अगर कंफर्ट नहीं लग रहा है तो इसमें पोजीशन मत बनाओ, ठीक है। जिसमें कंफर्ट आए, मैं बता रहा हूँ, जिसमें कंफर्ट आए उसमें आप पोजीशन बना सकते हो। उसके बाद चलते आईजीएल, इंद्रप्रस्थ गैस, फंडामेंटली अच्छा स्टॉक है। अभी इसको देने का एक ही रीज़न है मेरा, ये देखो ये ट्रेंड लाइन है, प्राइस इसके ऊपर निकला हुआ है, ठीक है। और दूसरा इसने इसमें सपोर्ट भी लिया हुआ है, लेकिन आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा बैठ जाएगा इसमें। देखो बार बार यही पॉइंट पे आके वो ऊपर जा रहा है, एक बार गया ऊपर, ठीक है, यहाँ तक गया, दूसरी बार फिर नीचे आया, फिर वहाँ तक गया, फिर अभी डाउन साइड में वहाँ तक ही आया, और अभी फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो इसमें दो तरीके की ट्रेड हो सकती है, इसमें दो तरीके की ट्रेड हो सकती है। आप इसमें इंट्राडे भी कर सकते हो। जैसे इंट्राडे में अगर ये वाला लेवल पार करता है 453 का, तो ये अप टू यहाँ तक जाने की कोशिश करेगा 460 तक के, ये इंट्राडे के लिए बता रहा हूँ। लेकिन अगर पोजिशनल है तो जैसे ही इसको पार कर देगा और क्लोजिंग इसके ऊपर दिख रही है आपको, इस लेवल के ऊपर में अगर क्लोजिंग दिख रही है, मतलब 454 के आसपास में क्लोजिंग भी होती है, तो ये हमारा, और वॉल्यूम एक बार थोड़ा सा एनालिसिस कर लेना, क्योंकि ये अभी कैंडल जिस हिसाब से बनी है, ये तो स्पिनिंग टॉप बना हुआ है, आप इसको स्पिनिंग टॉप ही बोलेंगे, स्पिनिंग टॉप बना हुआ है। तो ये हो सकता है सक्सेसफुल हो, नहीं भी हो, क्योंकि स्पिनिंग टॉप ऊपर की साइड में बना हुआ है, तो ये नीचे भी आ सकता है। लेकिन अगर इसके ऊपर में क्लोजिंग दे देता है तो आप अपनी पोजीशन बना सकते हो। लेकिन वॉल्यूम इसमें कंफर्टेबल नहीं आ रहा है, तो एक बार मंडे को वॉल्यूम देख लेना कैसा वॉल्यूम आता है, उस हिसाब से आप
डिसाइड कर सकते हो। आपका स्टॉप लॉस ये जो छोटी कैंडल है इसके नीचे में 2-4 पॉइंट का बफर लगा के आप पोजीशन बना सकते हो। और फंडामेंटली बहुत अच्छा स्टॉक है। आपको देखो ना यार, 550, 517, 535 वाला स्टॉक अगर नीचे में मिल रहा है, 425, 440, 450 के आसपास मिल रहा है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप देखो, पोजीशन बनानी हो तो ये आपकी मर्जी है। लेकिन ये ब्रेक तो हुआ है, लेकिन वॉल्यूम अभी कंफर्ट है नहीं, तो इसको थोड़ा सा अवॉइड भी कर सकते हो। लेकिन जैसे ही इसका वॉल्यूम अगर अच्छा खासा आ जाता है मंडे को और इसके ऊपर में क्लोजिंग दे देता है तो हम इसके ऊपर में सोच सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। तो मैंने कितने स्टॉक बताया आपको? बर्जर पेंट, सीमेंस, भारती एयरटेल, SBI लाइफ, TCS, अपोलो हॉस्पिटल एंड IGL। तो जो कंफर्ट मुझे नज़र आ रहा है, जिस हिसाब से मैंने आपको बताया, तो ऊपर के 5 स्टॉक है जिसमें ज़्यादा कंफर्ट नज़र आ रहा है, और नीचे के अपोलो हॉस्पिटल और IGL। अपोलो में भी कंफर्ट है लेकिन उतना नहीं है क्योंकि वो चैनल में ट्रेड कर रहा है, तो ऊपर जा सकता है। लेकिन IGL में मुझे अभी इस हिसाब से, वॉल्यूम के हिसाब से कंफर्ट नहीं है। एक बार वॉल्यूम मंडे को देखो और उसके बाद में डिसीजन लेना, ठीक है। तो गाइस चलो, आज के लिए इतना ही। और मेरे पास वॉच लिस्ट है, लेकिन अभी ऑलरेडी 21 मिनट्स का वीडियो हो चुका है और मैं अभी बताने जाऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो अगली बार मैं मिलता हूँ मंडे को वगैरह, जब भी मैं, अगर अच्छे कुछ स्टॉक मिलते हो और जिसमें ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन या कुछ चैनल पैटर्न बना हुआ है, या जो भी कैंडल स्टिक पैटर्न के हिसाब से भी अगर मुझे लगता है, तो मैं इसमें पोजिशनल पिक, इन्वेस्टमेंट पिक अपलोड करूँगा। तो ये जो वीडियो है, अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए। और किसी को अगर किसी स्टॉक के बारे में लेवल्स चाहिए कि कहाँ से ब्रेकडाउन आना चाहिए क्या, तो वो भी मैं दे सकता हूँ। आप इस पर कमेंट करके बता दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट टाइम जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आए तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।